हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइडेंस विद कोमल। हम इस वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 51 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सो देखो, ये जो रिलेटेड टॉपिक है वो है सेक्शन 24 जो हमने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करा था ना, इरिस्पेक्टिवली ऑफ द टर्नओवर। किस किस को, कौन से वो लोग हैं जिन्हें कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है भले ही उनकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट से कम हो। उसमें से जैसे अगर कोई भी सप्लायर इंटर स्टेट सप्लाई करता है तो उसे कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत होती है। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो गया, उसमें से ही एक हमारे पास था सेक्शन 51 टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। इन्हें भी क्या होता है, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो पहला होता है यहाँ पर ओनली गवर्नमेंट। तो ये जो प्रोविजन है, ये जो सेक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उन पर ही एप्लीकेबल होता है। चलो पहले इसे पढ़ते हैं। According to Section 51, notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the government mandate a department or establishment of the central government or state government, local authority, government agency, or such person which may be notified by the council। इसका मतलब है कि जो प्रीवियस नॉट विथ स्टैंडिंग मतलब कि पीछे सेक्शन में कुछ भी लिखा हो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन इस सेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट ने किन किन को मैंडेट कर रखा है, किन किन को नोटिफाई कर रखा है, एक जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के, इसमें जैसे फॉर एग्जांपल पीडब्ल्यूडी। उसके बाद आता है हमारे पास लोकल अथॉरिटी, एमसीडी हो गया, गवर्नमेंट एजेंसी सीबीआई, और एनी अदर सच पर्सन विच में बी नोटिफाई बाय द काउंसिल। और इफ कह रहे इसके अलावा अगर कोई है तो वो नोटिफाई कर देगी काउंसिल। तो इन सबको टैक्स डिडक्ट करना है। अब आता है हमारा, इफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी स्टैब्लिशमेंट मेड इनवर्ड सप्लाई नॉट आउटवर्ड सप्लाई, ठीक है, इनवर्ट सप्लाई फ्रॉम एनी सप्लायर, देन द गवर्नमेंट कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्ट द टीडीएस अंडर सेक्शन 51। ध्यान रखना, ये टीडीएस जीएसटी का है। आईटीआर का जो हम इनकम टैक्स का टीडीएस अलग होता है, ये से जीएसटी का टीडीएस है। तो ये कहता है कि जो गवर्नमेंट कंपनी अगर कोई भी इनवर्ट सप्लाई लेती है किसी भी सप्लायर से, ठीक है, तो उस गवर्नमेंट कंपनी उसका टीडीएस डिडक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, सपोज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी का है, कोई भी है, और ये एबीसी लिमिटेड है, कोई नॉर्मल सप्लायर है, ठीक है। अब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इससे कोई भी सामान लिया, सपोज स्टेशनरी, स्टेशनरी मटेरियल ऑफ 10 लाख, बट दिस गुड इज एग्जेम्प्टेड। अभी हम मान लेते हैं कि जो स्टेशनरी मटेरियल है वो एग्जेम्प्ट है। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने इससे 10 लाख का स्टेशनरी मटेरियल लिया, तो जब एबीसी लिमिटेड इनवॉइस काटेगा तो सिर्फ 10 लाख रुपए का ही काटेगा। तो इस पर अब यहाँ क्वेश्चन आता है, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एलिजिबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ एबीसी लिमिटेड बाय 2%। हाँ, इसमें सेक्शन 51 में जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगा वो 2% से डिडक्ट करेगा, वन फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट और वन फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आंसर है नो, बिकॉज एबीसी लिमिटेड सप्लाई द एग्जेम्प्टेड गुड्स। एग्जेम्प्टेड गुड्स के लिए ये प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है। ओनली टैक्सेबल गुड्स और सर्विस इज एलिजिबल टू डिडक्ट द टीडीएस। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट किसी भी सप्लायर से टैक्सेबल गुड्स और सर्विसेज में डील कर रहा है, इनवर्ट सप्लाई ले रहा है, तभी ये एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टेशनरी मटेरियल हमारा टैक्सेबल गुड्स होता तो फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ पर इसका टीडीएस काट देता 2% से। When the total value of such supply under contract exceed 2,50,000, only then the TDS is deducted। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब वैल्यू एक्सीड 2,50,000 तभी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, उसने 50,000 या 1 लाख की स्टेशनरी ली होती और स्टेशनरी टैक्सेबल गुड्स होती, तो तब ये टीडीएस नहीं काटता। अभी और अगर ये 250 से एक्सीड हो जाता अमाउंट, देन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एलिजिबल टू डिडक्ट द टीडीएस ऑफ द सप्लायर एट द रेट ऑफ 2%। अब यहाँ पर मेन बात आती है कि जो 2,50,000 है
वो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स है या एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल वैल्यू ऑफ गुड्स जो है 2,40,000 है। जीएसटी जो था वो अभी मैंने सेंट्रल और स्टेट नहीं, बस सिंपल जीएसटी जो है हमारा कितना है 30,000। और तो हमारी टोटल वैल्यू कितनी हो गई है 2,70,000। तो यहाँ पर नाउ हियर क्वेश्चन इज गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट द टीडीएस बिकॉज द वैल्यू एक्सीड 2,50,000। अब यहाँ पर बात ये आ गई, मैंने आपको पीछे क्या बताया कि अगर वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड हो गई है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को उस पर टीडीएस डिडक्ट करना है सप्लायर का। अब यहाँ पर तो देखो 2,70,000 हो गया तो यहाँ पर काटना है। तो इसके अब हमें समझ नहीं आ रहा कि यार इसको लें या इसको लें, तो हमें ये प्रोविजन पढ़ना पड़ेगा। द वैल्यू ऑफ सप्लाई शैल बी टेकन एज द अमाउंट एक्सक्लूडिंग, ध्यान दो, एक्सक्लूडिंग the central tax, state tax, union territory, integrated tax and cess indicated in the voice। ये कह रहा है कि जो हमें वैल्यू ऑफ सप्लाई लेनी है, जो वैल्यू ऑफ गुड्स लेना है, उसमें हमें कोई भी सेंट्रल टैक्स नहीं लेना है, कोई भी स्टेट टैक्स इंक्लूड नहीं करना, यूनियन टेरिटरी का टैक्स इंक्लूड नहीं करना, इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी इंक्लूड नहीं करना, और कोई भी सेस इंक्लूड नहीं करना। तो अगर हम इसकी बात करें तो फिर इसमें तो 2,40,000 ही हमारा वैल्यू ऑफ गुड्स हम लेंगे, तो इस पे उसे टीडीएस नहीं काटना क्योंकि इसकी वैल्यू 2,50,000 से एक्सीड नहीं हुई है। तो इसमें वही है कि जो डिडक्टर है जो टीडीएस काटेगा, मतलब जो गवर्नमेंट कंपनी है, शैल फर्निश द सर्टिफिकेट टू द डिडक्टिव मेंशनिंग द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, रेट ऑफ डिडक्शन, अमाउंट डिडक्टेड, मतलब उसे प्रॉपर एक इंफॉर्मेशन देगी कि हाँ भैया देखो हमारा कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू इतनी थी, हमने इतने रेट से डिडक्ट करा, इतने अमाउंट का डिडक्ट करा। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो भी टीडीएस डिडक्ट करती है गवर्नमेंट कंपनी, वो इनडायरेक्टली एबीसी के ही एलिजिबल होती है। हाँ, अभी हम वो आगे देखते हैं। अब यहाँ लिखा है नो डिडक्शन शैल बी मेड इफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द डिफरेंट स्टेट और द डिफरेंट यूनियन टेरिटरी। इसका मतलब कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा व्हेन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल द लोकेशन ऑफ द सप्लाई इन अ डिफरेंट स्टेट। ये जब हम आईटीसी पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको क्लियर होगा कि जब वो डिफरेंट स्टेट में होगा ना तो तब वहां पर उन्हें आईटीसी अवेल करने में दिक्कत होगी क्योंकि वहां पर तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन लिया ही। अब आता है हाउ मैनी रजिस्ट्रेशन इज टेकन बाय द गवर्नमेंट कंपनी। अब जो गवर्नमेंट कंपनी है उस वो फिर कितने रजिस्ट्रेशन लेगी, तो इसमें मैंने दो बाइफरकेट करे हैं। पहला कि 1 नॉर्मल रजिस्ट्रेशन अंडर द सेक्शन 24 कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, जो हमारा कंपलसरी रजिस्ट्रेशन था, और दूसरा जो लेगी वो लेगी सेकंड टू फुलफिल द टीडीएस कंप्लायंसेस। सेकेंड रजिस्ट्रेशन टू फुलफिल द कंप्लायंसेस ऑफ टीडीएस, तो उसे दो रजिस्ट्रेशन लेने पड़ेंगे अंडर द जीएसटी। अब then here question is arises if the amount TDS amount to be deducted by the government department is owned by the supplier, then why this provision is introduced। अब मैंने आपको बताया कि जो एबीसी लिमिटेड का टीडीएस कटा 2,00,000 3,00,000 वो इनडायरेक्टली एबीसी लिमिटेड का ही है। जब वो अपनी आउटपुट लाइबिलिटी कैलकुलेट करेगा, जब उसकी आउटपुट लाइबिलिटी सब आएगी तो उसमें से वो अपना जितना भी आईटीसी होगा, आईटीसी और प्लस जितना भी उसका टीडीएस होगा, जो भी उसका कटा होगा वो सब माइनस करके देन जो फाइनल अमाउंट होगा ना वो गवर्नमेंट को पे करेगा। फॉर एग्जाम्पल उसकी आउटपुट लाइबिलिटी 10,00,000 की थी और 3,00,000 का उसका आईटीसी था और हमने 3,00,000 का ही उसका टीडीएस काट लिया था। तो अब जो ये टीडीएस कटा है ये ना एक फॉर्म होता है उसमें रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो वहां से ये सेट ऑफ हो जाएगा, तो उसको टोटल कितना देना पड़ेगा 4,00,000 रुपए। ठीक है,
तो वही अब यहाँ पर यही क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि जब वो मैम इनडायरेक्टली अगर एबीसी लिमिटेड का ही है, अगर है तो फिर गवर्नमेंट कंपनी क्यों काट रही है? ठीक है, इसका सिंपल सा रीजन है, पहले क्या होता था ना कि बहुत सारी कंपनी जो थी वो जो परचेज करती थी वो करती थी किसी और अमाउंट पे, लेकिन जो बिल काट देती थी वो काट देती थी दूसरे अमाउंट से। तो इससे क्या होता था, मैनिपुलेशंस बहुत हो जाता था, गवर्नमेंट को पता ही नहीं लगता था किसकी कितनी एक्चुअल इनकम है। तो इसीलिए ये टीडीएस का प्रोविजन आया टू ट्रेस the income of the entity. This how supplier or government department cannot able to hide their actual income by making the false billing. तो इससे क्या होगा, अगर आपको किसी भी अमाउंट पे 2% का टीडीएस कटा है, ठीक है, तो अगर सपोज 50,000 कटा है, तो उससे जब हम 2 से यूनिटरी मेथड लगाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भैया हमारी एक्चुअल जो अमाउंट था, वैल्यू ऑफ गुड्स था, वो कितना था। तो इसका एक सिंपल सा गवर्नमेंट का रीजन था इस प्रोविजन को लाने के लिए कि कोई भी फॉल्स बिलिंग्स, कोई भी एक्चुअल अमाउंट को नहीं छुपाए। ठीक है, तो एक ब्रीफ में हमने पूरा इसका डिस्कशन कर लिया। कौन टीडीएस के लिए लायबल है? गवर्नमेंट कंपनी। उसमें गवर्नमेंट कंपनी में हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी, ये सारे आते हैं। इनवर्ड सप्लाई पर ही लगेगा, आउटवर्ड पे मतलब कोई और नहीं काट सकता है गवर्नमेंट कंपनी का, ओनली गवर्नमेंट कंपनी इज एलिजिबल टू डिडक्ट द टीडीएस। एग्जेम्प्टेड गुड्स है, नहीं होगा। नील रेटेड गुड्स है, नहीं होगा। ओनली टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज पर ही ये होगा। देन जो वैल्यू है वो 2,50,000 से एक्सीड होनी चाहिए। वैल्यू कौन सी? जो नेट सिर्फ टैक्सेबल गुड्स की हो, ठीक है, उसमें कोई भी हमारा सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी नहीं होना चाहिए। और ये किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? जो अगर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इज ऑन अ डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो ये हमारा पूरा प्रोविजन हो गया। सो थैंक यू।